News 18 इंडिया। मैं रोज ये सुनता हूं कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो हमारे मोदी साहब थैला लेके घूम रहे थे। उन लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमें आजादी दिलाई है और उन लोगों ने हमें आजादी के लिए वोट दिया। भाटी जी, जब आप बोल रहे थे मैंने माइक नहीं हटाया। अब मैं जो कहूंगा वो भी सुनिएगा। ऐसा नहीं होता कि बाप बोले तो बेटे को बीच में बोल देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाप जब बोले तो बाप की पूरी बात होनी चाहिए, जब बेटा बोले तो बाप को भी सुनना चाहिए। जो थैला लेके घूम रहे थे आज प्रधानमंत्री हैं और बाकी लोग घूम रहे हैं थैला लेके, बाकी घूम रहे हैं। अब तो सम्मान करना चाहिए। सम्मान लो लो, भगा दूंगा तुम्हें, याद आप इधर देखिए खड़े बेवकूफ कहता जी। मैं बस इन्होंने कहा क्योंकि बीच में जनता ने रिएक्ट किया तो मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। एक विषय मैं तुमको पक्का यहां से भगा दूंगा और अगर शो खत्म करके बेवकूफ कहीं का। हाँ। नेहरू जी के समय जो युद्ध हुआ, इन्होंने कहा कि 2 टूक हो गए इंदिरा जी के समय। उस समय पे खड़ा विपक्ष जनसंघ या जनता पार्टी से रिलेटेड लोग क्या ये कहा था हमें सेना के बहादुरी का प्रूफ चाहिए? जो राहुल गांधी जाके हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक पे जो हमारे कार्यकाल में हमला हुआ पाकिस्तान पे, तो ये प्रूफ मांगते हैं क्योंकि हमारी राजनीतिक सोच कभी सत्ता के आधार पर नहीं रहती। हमारी राजनीतिक सोच कभी सैनिकों के राजनीति के आधार पर नहीं रहती। हमें दुख होता है और भावुक हूं मैं हर समय कांग्रेस पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं, 2 सेकंड ज्यादा लूंगा आपसे, इसलिए लूंगा कि मैं पूछता हूं पूरे कांग्रेस पार्टी से, चुनौती के साथ पूछता हूं। प्रभात जी आप सुन लीजिए, अगर जवाब होगा तो डिबेट करना छोड़ दूंगा। ऑन एयर बोलता हूं, जवाब होगा तो डिबेट करना छोड़ दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज इतनी साल होने के बाद दलित, पिछड़ों, जनजाति की बात सब करता है। पहली बार इस देश ने देखा है कि प्रिमिटिव ट्राइब्स की बात कही, जो आज भी दूर दर्जे में जाके अपने तन को ना प्रतीक जी पत्तों से ढकते थे, उनको जागरूक किसने किया? तो मोदी सरकार ने किया। ठीक, आप टेक लियो पॉइंट। प्रतीक जी, मुझे लगता है कि जो खड़के साहब ने कहा है उस पर विचलित होने की जरूरत नहीं, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। बिल्कुल मैं आपकी इस पॉइंट को अप्रिशिएट करता हूं। प्लीज क्लैप करिए इनके लिए, क्योंकि मैं आपकी विचारधारा को, इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि जो खड़गे साहब ने कहा उस पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर क्यों कहा कि 24 का चुनाव आखिरी चुनाव है? क्यों कहा? क्योंकि भारत हमेशा संवादों का देश रहा है। भारत में ये नहीं रहा कि आप बिना रात के अंदर ही आप सारे विपक्ष, बिना किसानों के चर्चा किए आप सारे कानून पास कर दें। ये इस देश के अंदर नहीं होगा और लगातार विपक्ष की आवाज सुनी जाएगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि आप कहते हैं कि आप चुनाव जीत गए आप, ठीक है, अच्छी बात। आप कहते हैं कमल खिल गया है। अब कमल आपका कीचड़ और पानी में नहीं खिल रहा, आपका कमल आग में खिल रहा है। और लगातार इस देश के अंदर लगातार राजनीति हो रही है धर्म के नाम पर। और निगम साहब जी, हमारा देश शास्त्रार्थ का देश है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रार्थ होता है